Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer. By profession, so I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads, Google ads, LinkedIn ads, social media marketing, SEO, search and optimization. So overall, guys, मैं digital marketing सिखा रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू. So make sure to subscribe to my channel. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं वीकली, तकरीबन जो है 10 to 15 वीडियोस मैं बना रहा होता हूँ और पब्लिश कर रहा होता हूँ वीडियो यूट्यूब पे. अगर आपने ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग गाइस फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड सीख सकते हैं. बेसिकली आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो ये है कि अगर आपका एक अपैरल का बिजनेस है, मतलब अगर आप शर्ट्स वगैरह बेचते हैं, एज इन बहुत छोटा बिजनेस है अगर आपके और आपके किसी पार्टनर स्टार्ट किए, छोटा बिजनेस हो या मतलब बड़ा बिजनेस भी हो तो उस पर देख सकते हैं. लेकिन अगर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो अगर आपके शर्ट्स वगैरह आप सेल करते हैं, अगर आप शर्ट्स पैंट हो गए, मतलब कुछ भी जिसका ताल्लुक मतलब क्लोथिंग से है, और लेट्स से उसकी ऑडियंस जो है वो मतलब लाइक बेसिकली मतलब टीन एज भी हो सकती है और टीन एज से थोड़ा सा ऊपर. तो उसके लिए अगर आपको फेसबुक पर अगर आपको वो चीज़ सेल करनी है तो आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं, मैं उस चीज़ से बात कर रहा हूँ. मैं सर्टिफाइड मार्केटर विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. बेसिकली अब मैं कैंपेन स्टार्ट करता हूँ. ये पूरा कैंपेन मतलब ये एड्स मैनेजर डैशबोर्ड है जहाँ पे फेसबुक एड्स जहाँ से रन होता है, ये वो जगह है. तो ये एक्चुअली ये एक ड्राफ्ट कैंपेन इसकी वजह से आ रही है क्योंकि ये एक टेस्ट अकाउंट है, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ कैंपेन. आज आप यहाँ पे जाएं, इसको ऑप्शन को आप करेंगे क्रिएट. हम फिर जाएंगे उसके बाद सेल पे. ये ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं. बेसिकली फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम जाएंगे यहाँ पे सेल पे. देखिए सेल पे लिखा वाला कन्वर्जन आ रहा है, कैटलॉग सेल्स आ रहा है. अगर आपका कोई अगर कैटलॉग बना हुआ है तो उसका मतलब होता है कैटलॉग सेल्स. सही है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल वगैरह हम यहाँ पे खैर चले जाएंगे और हम सेल्स पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे. अब ये दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन आ रहा है और मैनुअल सेल कैंपेन आ रहा है. अगर आपको इसको इन डिटेल समझना है कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है एडवांटेज प्लस का, तो मैंने जो मेरी फेसबुक की प्लेलिस्ट है वहां जाके आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने इसे बहुत इन डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है. तो अभी फिलहाल हम जाएंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन पे, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपनी कैंपेन का अपने हाथ रखना है. फेसबुक को मुझे नहीं देना जो कि वो चीज को रिकमेंड कर रहा है. अब ये आ गया मेन चीज. ये पूरा कैंपेन लेवल है. ये देखें तभी जो है ये थोड़ा ब्लू हो गया है. ये होता है कैंपेन लेवल, ये होता है एड सेट लेवल और ये होता है एड लेवल. ये एक फनल है. एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट में गाइस मल्टीपल एड्स हो सकते हैं. ठीक है, ये कैंपेन का नाम है, अपने हिसाब से अगर आपको कुछ भी रखना आप रख सकते हैं. ये बिल्कुल इट इज अप टू यू. आपकी बाइंग टाइप ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन रहेगा. आपकी सेल्स कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका सेल्स है. राइट नाउ अभी मेरे पास कोई कैटलॉग नहीं है, वरना अगर कोई कैटलॉग होता तो मेरे पास यहाँ पे ऑन करने का ऑप्शन आता, मैं इस कैटलॉग को ऑन कर देता. इसके लिए ये पूरा प्रोसेस है कि आप जो है कॉमर्स मैनेजर पे जाना पड़ता है, अपनी कैटलॉग बनाना पड़ता है वहाँ पे. ये सब चीजें मैं आपको सिखा सका हूँ. सेपरेट प्लेलिस्ट जो है फेसबुक की मेरे ही चैनल पे वहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है. सॉरी. अब यहाँ से आप जाएंगे नेक्स्ट पे. ठीक है, बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग पे हम ज्यादा बात करेंगे. बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग अगर आपने करनी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं. अब ये आ रहा है सेल्स का. ये बेसिकली फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि कन्वर्जन लोकेशन क्या है. मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर मेरे ऐड अगर क्लिक करता है तो या तो मैं इसको वेबसाइट पे लैंड कर रहा हूँ, मतलब फेसबुक मुझसे पूछ रहा है या तो वेबसाइट पे लैंड कर रहा हूँ, या तो अगर आपकी कोई ऐप है तो अगर ऐप पे लैंड कर रहा हूँ, वेबसाइट और ऐप अगर दोनों पे लैंड कर रहा हूँ, या मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर पे कर रहा हूँ, या उसको जो है कॉल्स कर रहा हूँ. अब आप जहां से जो भी ऑब्जेक्टिव आप चूज करते हैं कन्वर्जन लोकेशन का, वो उसको वही उस तरीके से फेसबुक वहीं पे लेके जाएगा. मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फेसबुक, मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा फेसबुक पे मेरा ऐड देखे जब वो क्लिक करे तो वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे चले, क्योंकि वेबसाइट में मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो मेरी शर्ट्स वगैरह पैंट जो मैं बेच रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट को चूज कर लूंगा तो मेरे वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा जो होता है फॉर एग्जांपल www.com फॉर एग्जांपल. ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ भी हो गया. अब आ गया आपका परफॉर्मेंस गोल. फिर भी पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस गोल क्या है, क्या आपके लिए एक अच्छा गोल बन सकता है. तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन या मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन. ठीक है, अगर आइडियली यहाँ पे जो है मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन नहीं आ रहा, वरना मैं मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन में जाता है. इसमें होता यह है कि बेसिकली इसमें होता है कि आपको जो है ना वैल्यू सेट कर देता है सेल्स कैंपेन. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी क्या वैल्यू है, कि मेरी 1,000 रुपये अगर एक शर्ट में बेच रहा हूँ तो वो अगर बिक जाए तो मेरे लिए वो वैल्यू है. ठीक है, तो फिर मैं वैल्यू पहले मैं खुद फेसबुक को बताऊंगा कि भाई मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या वैल्यूएबल नहीं है.
ठीक है। तो इसके लिए अभी ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल इसकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी वेबसाइट पे पिक्सल अटैचमेंट, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल ट्रैकिंग कोड होता है, सेपरेट वीडियो बनाई हुई है गाइस, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, बहुत से टेक्निकल टर्म्स इस बीच में मेरे आते रहेंगे बातों के बीच में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मेरी पूरी फेसबुक की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, सब चीजें आपको पता लग जाएंगी, सही है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके लिए कन्वर्जन इवेंट क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पे जाए तो कन्वर्जन इवेंट क्या, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जब कोई ऐड टू कार्ट कर ले ना, मैं फेसबुक बताऊंगा, जब ऐड टू कार्ट कोई कर ले तो वो मेरे लिए एक इवेंट है। इवेंट क्या होता है, जब स्पेसिफिक चीजें जो आप यूजर से परफॉर्म करवाते हैं और उस चीज को मानते हैं कि यार अगर इसने ये कर लिया तो ये आपके लिए इवेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका ब्लॉग पेज देख लिया, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई आपके वेबसाइट पे जो है उस ब्लॉग पे भी चले गया, तो वो आपके लिए इवेंट हो गया। तो खैर मैं इसको ऐड टू कार्ट को कर लेता हूँ, लेट्स से इवेंट, ठीक है, कि अगर कोई ऐड टू कार्ट करे तो उसको आप इवेंट रिकॉर्ड कर लें, फेसबुक को बता लो। और फेसबुक करेगा ऐसे पिक्सल के थ्रू। पिक्सल क्या होता है, एक ट्रैकिंग कोड होता है जो वेबसाइट पे लगता है फॉर बेटर ट्रैकिंग, ठीक है। अब सेटअप है कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने अभी तक सेटअप नहीं की भी, तो उसकी वजह से ये मुझसे पूछता है कि सेटअप कन्वर्जन, इसके लिए मुझे पहले पिक्सल लगाना पड़ेगा, कस्टम कन्वर्जन बनानी है, स्टैंडर्ड इवेंट के साथ जाना है, दैट इज टोटली अप टू मी, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। अभी आ गया बजट। अब फिर मुझसे पूछ रहा है कि आपने डेली आपने कितना पैसा लगाना है और आपने लाइफ टाइम। अच्छा, दो टाइप के बजट होते हैं, एक होता है डेली, एक होता है लाइफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं ये फेसबुक को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ना रोज 3,000 रुपये लगाने हैं, सही है। और स्टार्ट डेट कैंपेन मेरी आज से शुरू होगी, और जो है लेट्स से 10 दिसंबर को मेरी कैंपेन जो है वो खुद ब खुद ऑफ कर देना। तो जैसे ही 10 दिसंबर 12 बजेंगे तो मेरी कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एंड डेट लगा दी है कैंपेन की। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 3,000 रुपये आपने पर डे लगाना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 7 दिन भी हैं तो टोटल जो है 3 7 21,000 रुपीज टोटल जो है इसमें लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने डेली बजट चूज किया है कि भाई डेली आपने जो है 3,000 रुपये लगाना है। तो प्लीज डेली और लाइफ टाइम को, जब भी आप कैंपेन लगा रहे होते हैं डेली और लाइफ टाइम, बहुत से लोग मसला कर देते हैं, तो उसको जो है एक दफा क्रॉस चेक कर लिया करें बेसिकली कि आपकी कैंपेन डेली पे लगी हुई है, आपकी कैंपेन लाइफ टाइम पे लगी हुई है, ठीक है। अब आ गया एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग मतलब ये हो सकता होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 9 to 5 मतलब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपने अगर एड कैंपेन रन करनी है, उसके बाद नहीं रन करनी, तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे, शेड्यूल बना देंगे भाई 9 से 5 के बाद, 5 बजे के बाद कैंपेन बंद कर देना। तो फेसबुक जो है आपको 5 बजे के बाद किसी को कैंपेन का आपका एड वगैरह नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब मेरी टारगेट ऑडियंस है वो पाकिस्तान है, लेट्स से अगर मुझे पाकिस्तान को चेंज करके, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस है बहुत छोटा बिजनेस है डेफिनेटली, अब पूरे कंट्री को टारगेट करके मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि यार कराची में, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ लेट्स से, तो मुझे कराची में जितने लोगों से ऑर्डर आते हैं वो मुझे सही है। अगर कोई ऑर्डर मैं चाहता ही नहीं कि मेरा ऐड जो है वो लाहौर में दिखे, तो मैंने स्पेसिफिक सिटी मैंने चूज कर ली, और यहाँ मैंने इसको कर दिया करंट सिटी ओनली, ठीक है। तो अब से मेरा ऐड जो है सिर्फ कराची में शो होगा, ये देखें। ये पिन पॉइंट दिखा रहा है, ये पिन गिरी हुई है, ठीक है। अब सिर्फ मेरा ऐड कराची में शो होगा, उसके अलावा कहीं भी शो नहीं होगा मेरा ऐड। अगर मुझे मल्टीपल सिटीज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे लाहौर, पेशावर, इसको मैं सर्च करूंगा और इन सिटीज को ऐड करना शुरू कर दूंगा, कोई मसला नहीं होगा मेरे लिए। अगर मेरे इंटरनेशनल भी जाना है, मैं इंटरनेशनल भी जा सकता हूँ। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो टोरंटो में दिखे, दिस इज जस्ट फॉर योर लिंक। मैं एक चीज मैं सोचा कि आपको बता ही दूं। अगर लेट्स मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड अगर टोरंटो में भी दिखे तो मेरा ऐड अब टोरंटो में भी दिखेगा। हालांकि बस अगर आप आपको लगता है कि आप का जो ऐड है वो मतलब वहां भी दिखना चाहिए, तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं स्टिक करता हूँ कराची पे ही। और अब इसके अलावा अब ये आ गया एडवांटेज लोकेशन। अब ये बोल रहे हैं फेसबुक के एडवांटेज लोकेशन जो है वो आप चूज कर लें, और फिर मैं आपकी ऑडियंस जो है वो खुद सेट कर दूंगा। लेकिन नहीं, मुझे अपनी ऑडियंस जो है वो खुद सेट करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल है। और यही इस पूरी वीडियो का मेन पार्ट है गाइस, जो बहुत गौर से सुनेगा और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैंपेन की एज, मुझे किन किन लोग, मेरी इंटरेस्ट जो है, मैं अगर पैंट्स और शर्ट्स बेच रहा हूँ, ऑनलाइन बेच रहा हूँ, और मेरी जो इंटरेस्ट ऑडियंस है, वो ऑडियंस जो है वो तकरीबन 18 साल मतलब 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम वो 30 ईयर्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरी ऑडियंस है बेसिकली, मतलब पता लग रहा है कि टीन एजर्स और ऐसे लोग जो मतलब कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, या उन्होंने अभी अभी अपनी जॉब वगैरह करना शुरू किया, तो मुझे मेरी टारगेट मतलब जवान ऑडियंस है, ठीक है। तो अब इसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ अगर मेल्स को ऐड दिखाना है तो फिर मैं यहाँ पे जाके जो है मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, एडिट करूंगा और मेल चूज कर लूंगा। अब ये आगे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बेसिकली
यहाँ पे चूज करना जरूरी क्यों है। अब मैं अपनी जो मेरी सिटी है वो कराची है, जो मेरी एज है जो मैं चूज की वो है 18 to 30। अब 18 to 30 के बीच में जरूरी तो नहीं कि मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मासिस्ट है या कोई ऐसा, मैं सिर्फ टारगेट करना चाहता हूँ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक मार्केटिंग से है, या जिन लोगों ने, या जिन लोगों को शॉपिंग करने का बहुत शौक है। अगर ऐसे लोग हैं जो साल में एक दफा शॉपिंग करते हैं, तो उनको ऐड दिखा के मैं क्या करूंगा, वो मुझसे कभी ही परचेज, शायद बहुत बहुत चांसेस है कि वो मुझसे परचेज ना करें। ठीक है, या और जो ऑनलाइन में इतना एक्टिव नहीं है, उनको उनको ऐड दिखा के मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे, अगर मैं डिटेल टारगेटिंग, मुझे ये इनेबल करती है कि मैं ऑडियंस में और डिटेल, उसको रिफाइंड ऑडियंस को टारगेट करूं। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें राइट ऑडियंस को राइट एड दिखाना है। क्योंकि देखें, पैसा हमारे पास लिमिटेड है। मैं चाहूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान पे अपना ऐड चला सकता हूँ अभी राइट नाउ, लेकिन मेरा पे जो पैसा है, जो एड स्पेंड है, उसको बोलते हैं एड स्पेंड, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे, अगर मेरे पास बजट की कॉन्स्टेंट है, मेरा बजट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा बजट नहीं है, अनलिमिटेड बजट नहीं है, तो किसी का भी नहीं होता। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं अपनी ऑडियंस ऐसी सेलेक्ट करूँ कि जिनकी इंटेंट हाई, जिनकी खरीदने का इनको इंटरेस्ट भी हो, और उनके मतलब उनके पास पैसे वगैरह भी उस हिसाब से हो। तो इसके लिए गाइस डिटेल टारगेटिंग बहुत जरूरी है। डिटेल टारगेटिंग होती कैसे, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट बेस्ड और बिहेवियरल बेस्ड। ठीक है, अब लेट्स से मैं चूज करता हूँ इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट पे अ, मैं चूज ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल शॉपिंग एंड फैशन में सबसे मैं जाता हूँ। शॉपिंग एंड फैशन, जिनको क्लोथिंग का शौक है, फॉर एग्जांपल अगर मेन क्लोथिंग है, और मेन और वुमेन, सही है, जिनको, ऐसे लोगों को जिनको क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा एक क्लोथिंग बिजनेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से, फिर मैंने जो है डिटेल टारगेटिंग मैंने यहाँ से चूज कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल अगर बिहेवियरल में, तो बिहेवियरल में देखें, अब ये जो इस उम्र के जो लोग हैं, उनका बेसिकली क्या, उनका होता है कि वो इवेंट्स वगैरह, उनको पार्टीज वगैरह पसंद होती हैं, और इस तरीके से बहुत हैपनिंग होता है, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उनकी डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, न्यू बिजनेस एक्टिव, ये नहीं, मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली हम, लेट्स से फैशन, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो अब फैशन एडिटर, अब फैशन एडिटर को तो मैंने टारगेट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये जाए, जब मुझे दे रहा था जॉब वाइज। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूँ जिनका फैशन में इंटरेस्ट है, जिनका एप्पल्स में इंटरेस्ट है, सही है, फैशन डिजाइन, फैशन सब चीजें, फैशन, स्ट्रीट फैशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रीट फैशन की भी चीजें हैं, तो स्ट्रीट फैशन, ऐसे सारे लोग जिनको स्ट्रीट फैशन में भी इंटरेस्ट है, इनकी होगी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, शॉपिंग, लेट्स से अगर मैंने शॉपिंग का एक मैंने इसमें ऐड किया डिटेल टारगेटिंग के, ऐसे लोगों को भी ऐड दिखाओ फेसबुक जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट है। सही है, जिनकी शॉपिंग में जॉब नहीं, जिनको शॉपिंग, जिनको रिटेल में इंटरेस्ट है, जिनको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों को, ये सब क्या कर रहा हूँ, डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ गाइस। तो बहुत इसको गौर से देखें, यही इस पूरी कैंपेन का और ये इस पूरी वीडियो का मतलब मेन पार्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग में जिनको इंटरेस्ट है, ये ऑडियंस का साइज भी देगा, इतना अमेजिंग फीचर है ये। और आपको ऑडियंस का साइज भी देगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यार, अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑडियंस, इतनी ऑडियंस आपकी बन रही है जिसको शौक हो सकता है, तो आप, ये फायदा आपको डिटेल टारगेटिंग है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे सजेशंस में, ठीक है, स्ट्रीट वेयर अपीयरेंस, ऐसे लोग जिनको स्ट्रीट वेयर अपीयरेंस में इंटरेस्ट है। अब जब मैं सजेशंस में गया, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक ने मुझे रेलेवेंट सजेशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि फेसबुक ने समझ में आ गया, फेसबुक को, कि मैं किस तरीके के लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ। अभी आ गया क्लोथिंग में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हो जाए, ये सकता है कि ऑडियंस ओवरलैप भी हो सकती है। जिसका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ, फेसबुक की जो मेरी प्लेलिस्ट है, वहां जाके इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बेसिकली ऑडियंस ओवरलैप होता क्या है और ऑडियंस ओवरलैप को खत्म कैसे करते हैं, तो आप जाके सीख सकते हैं वहां से। अब लेट्स से मैंने टी शर्ट सॉरी, टी शर्ट को मैंने जो है टारगेट कर लिया। ठीक है, अब ये मेरी हो गई डिटेल टारगेटिंग पूरी। डिटेल टारगेटिंग पूरी करने के बाद मैं चाहूँ तो मैं ऑडियंस को सेव भी कर सकता हूँ, उसको बाद में किसी और कैंपेन के लिए इसी ऑडियंस को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐड कहाँ कहाँ दिखना है, तो इस चीज को बोलते हैं प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट्स, या तो फिर से मुझसे पूछ रहा है कि यार आप मेरी अपने हिसाब से चल लो, मतलब मैं आपकी प्लेसमेंट जो है खुद डिसाइड कर लूंगा, लेकिन नहीं, मुझे मैनुअल प्लेसमेंट्स पे जाना है। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे अपना ऐड कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। जब मैंने यही किया, तो ऑटोमेटिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड मैसेंजर पे शो ना हो,
और ऑडियंस नेटवर्क भी शो ना हो, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है कि मेरी पोटेंशियल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ मैं यहीं पे ऐड दिखाऊं और उसके अलावा एड्स वगैरह ना दिखाऊं, तो सिर्फ अब मेरा ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही शो होगा और इसके अलावा कहीं और शो नहीं होगा। मैसेंजर पे शो नहीं होगा, वरना इससे पहले मैसेंजर पे शो होता, अगर मैं उसको डिसलेक्ट नहीं करता। अब ये एड सेट लेवल चल रहा था इससे पहले, अगर जाइए, अब ये आ गया एड लेवल। एड लेवल आखिरी लेवल होता है। अब का नेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एड प्रीव्यू अगर आपने ऑन करना है, तो आप जो पिक्चर ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया कि जिस पेज पे आपको ऐड रन करना है, आप उसको रन कर लें। अगर आपके बहुत से मल्टीपल पेज हैं, तो यू हैव टू चूज द राइट पेज गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंस्टाग्राम पे एड्स चलाना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप फेसबुक एड्स मैनेजर जो आपका, वो इंस्टाग्राम के अकाउंट से कनेक्टेड हो। आपको कनेक्ट करेंगे, अपना पेज चूज करेंगे, और आप फिर आगे पेज के थ्रू भी ऐड देखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि कैटलॉग नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया, तो इसकी वजह से जो है, यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये सिंगल इमेज है, कैरोसेल के साथ मैं नहीं जा रहा। ऐड क्रिएटिव आ गए। ऐड क्रिएटिव में आप यहाँ पे अपना मीडिया, जो भी आपकी पिक्चर वगैरह जो भी वीडियो है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे डाल देंगे। ये इसकी हेडलाइन आ गई। इसका कॉल टू एक्शन, बेसिकली जब कोई ऐड पे जब क्लिक कर रहा हो, तो उसको मैसेज क्या मिल रहा हो, यहाँ पे आप करते हैं गेट ऑफर लेट से, ठीक है। ये एक सेल्स कैंपेन है, तो इसकी वजह से अब देखें, मैंने चूज किया था वेबसाइट, जहां पे आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो आपको वेबसाइट का यूआरएल, जब तक आप यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, तब तक वो उसको पता कैसे लाइक चलेगा फेसबुक को कि आपकी आपके जो ऑडियंस उसको लैंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देंगे अपना वेबसाइट का यूआरएल, जो भी आपको अपने ऐड में, अगर आपको लगता है कि स्लैश वगैरह कुछ भी डिस्प्ले, अगर आपको लिखना है शॉपिंग अपैरल्स स्लैश, तो ये सिर्फ उसके लिए होता है बेसिकली, कि लोगों को पता लगता रहे कि आपका ऐड किस चीज के बारे में। अगर आपको एड ऑन्स करना है, आप एड ऑन भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग वगैरह। अच्छा, वेबसाइट के लिए अगर आप वेबसाइट पे लैंड करवा रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पिक्सल जो लगा है, जो मैं बात कर रहा था ट्रैकिंग कोड की, वो लगा हुआ हो, वो इनेबल्ड हो, वो इवेंट्स कलेक्ट कर रहा हो, तो ही आपको वेबसाइट पे लैंड करवाने का यूजर को फायदा है। तो बेसिकली ये सब करने के बाद हम कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। और अगर हमें देखना है कि हमारी कैंपेन एक्टिव हो गई, तो यहाँ पे जो जो सेक्शन है डिलीवरी का, यहाँ पे जो है एक्टिव लिखा हुआ देगा गाइस। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। आपने वीडियो एंड तक देखी हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे को पूरा कैंपेन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कैंपेन अब बनती किस तरह। बहुत आसान है गाइस। अगर आपने अपना अपना बिजनेस सेटअप करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, लाइक फ्रॉम द स्क्रैच, और उससे अगर पैसे कमाना है, डेफिनेटली यू कैन वॉच ऑल माय वीडियोस। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे हर चीज़ की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें यूट्यूब की अपनी प्लेलिस्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्विटर एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, एसईओ की वीडियो अभी बहुत सी आने वाली हैं, आती रहती हैं गाइस। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आप मुझसे सीख सकते हैं, और अपना डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। यस, या, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।